एक बार एक राजे के महल में चोरी होती है। चोर सामान तो चोरी करते हैं, साथ में राजा के बेटे को भी अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। लाख राजा के प्रयत्न करने के बावजूद ना तो उन चोरों का पता लगता है और ना ही उसके बेटे का। चोरों ने उसके बेटे को रास्ते में जाते हुए राजा के उस बेटे को एक मिठाई की दुकान पे चंद रुपयों के लिए बेच दिया। हलवाई ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और दिन रात उससे मेहनत करवाता। राजा कई दिन बहुत दुखी रहा कि उसका बच्चा उसे नहीं मिल पा रहा था। उसका वजीर लाख कोशिश करता रहा राजा के बेटे को ढूंढने की, पर सफलता उसके हाथ नहीं लग पा रही थी। फिर वजीर ने एक दिन सोचा, क्यों ना हम साथी देशों में भी राजा के बेटे को ढूंढें। वजीर साथी देश की ओर रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए एक दुकान आई जहाँ पे वजीर को राजा का बेटा मिला, और वो वही दुकान थी जहाँ पे चोर उस बच्चे को छोड़ गए थे, या यूँ कह लीजिए बेच गए थे। वजीर ने जैसे ही उस बच्चे को देखा वह पहचान गया और उसने उस बच्चे को अपने साथ लिया और राजे को सौंप दिया। और वो बच्चा अब एक मजदूर की बजाय एक राजा का बेटा था। दोस्तों, कहानी तो बड़ी रोमांचक है, पर ये केवल एक कहानी नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का सत्य है। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे? तो ऐसा यूं है कि हम वास्तव में उस राजा के बेटे हैं, हम वास्तव में उस राजा के वंशज हैं, पर हमारी काम इंद्रियां, हमारा मोह, हमारा लालच, हमारा अहंकार हमें उठाकर एक हलवाई की दुकान पे एक श्रमिक बनाकर, एक मजदूर बनाकर खड़ा कर देता है। और जब तक परमात्मा का वजीर, या यूं कह लीजिए, या जब तक कोई रहबरी पुरुष या कोई गुरु या कोई अध्यापक आपके जीवन में नहीं आता जो आपको आपके असल से मिलाए, जैसे उस वजीर ने उस बच्चे को वापस अपने पिता के पास सही जगह पर भेजा ताकि उसे उसका सही मुकाम मिल पाए, तो दोस्तों उस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं जो केवल एक हलवाई की दुकान पर ही व्यतीत हो जाता। अगर उस बच्चे को ना पता लगता कि वह एक राजा का बच्चा है, या अगर वज़ीर उसे ढूंढने ना आता, तो शायद वो बच्चा सारा जीवन अपना श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए हलवाई की दुकान पर ही व्यतीत कर देता। पर भला हो उस वज़ीर का जिसने उस बच्चे को ढूंढा और उसे उसके मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, हमेशा याद रखना, गुरु हमें ढूंढता है, हम गुरु को नहीं ढूंढते। गुरु उस समय भी हमारे साथ था जिस समय कोई नहीं था। परमात्मा उस समय भी हमारे साथ था जिस समय कोई नहीं था। गलती कहाँ थी? गलती हमारी सोच में थी, गलती हमारी भूल में थी, गलती हमारी याद में थी कि हम भूल गए थे कि हम उस राजा के बच्चे हैं। जब तक वो वज़ीर वहाँ ना आया, उसने उसे एहसास ना दिलाया, उसने उसकी पहचान ना की, वो बच्चा केवल और केवल अपने जीवन में एक मजदूर बनकर रह गया था, किसी का गुलाम बनकर रह गया था। दोस्तों, हम अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख अगर झेल रहे हैं या जूझ रहे हैं, या कोई भी दुख हमारे जीवन को बार बार दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमारे जीवन के इस सफ़र में एक अड़चन बनकर खड़ा हो जाता है, तो केवल और केवल उसके पीछे एक ही कारण है, और वो है, मैं चंद लाइनों में इसको बयान करके बताता हूँ कि परमेश्वर के भूले सभी दुखों के वारिस हैं। जो इंसान भगवान को भूल जाता है, दुख उसे लाने नहीं पड़ते, वो अपने आप उसकी झोली में आ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे वो बच्चा एक मजदूर बनके किसी की गुलामी कर रहा था, क्योंकि वो अनजान था कि वो राजे का बच्चा है और उसे रास्ते का भी नहीं पता था। पर शुक्रिया हो उस वज़ीर का, उस परमात्मा का, जिसने अपने रूप में उस वज़ीर को वहाँ भेजा ताकि वो बच्चा अपनी मंजिल तक पहुँच सके। दोस्तों, जब हमारे दिल की पुकार, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी किसी भगवान को मानते हैं, जब उन तक आपकी करुणा पुकार पहुँचती है, तो वो कोई ना कोई ऐसा रहबरी पुरुष आपकी ज़िंदगी में ज़रूर भेजता है जिससे आपके जीवन में एक रोशनी आती है, जिससे आपके जीवन में एक दिशा आती है, ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें और कोई भी आपको दिशाहीन ना कर पाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आप एक राजा के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ मांगना भी हो तो केवल और केवल अपने पिता से मांगिए, यानी उस परमात्मा से मांगिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने सबको दिया है। आप खुद सोचिए, वो बच्चा जो मजदूरी कर रहा था और मांग के उस हलवाई से खा रहा था, जब उसे एहसास होगा कि उसके पिता एक राजा हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसे मांगने की भी ज़रूरत पड़ती? दोस्तों, हमें केवल और केवल अपने जीवन में इस चीज़ को याद रखना है कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। उसने हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं दी। कमियां अगर आई हैं तो वो केवल और केवल हमारी इच्छाओं से आई हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक बात बोलूँगा कि मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो
जिसके पास देने की क्षमता है। दुनिया से दुनियावी मांग करने से कोई लाभ नहीं।